और अब देखिए टॉप 10 वीडियोस। चेन्नई में 56 साल के जी राजेंद्रन ने एक अनोखी साइकिल तैयार की है जिसे देखकर लोग हैरान हैं। ये साइकिल 3 पहिए वाली है और बिना चेन के ही चलती है। इस साइकिल का वजन 220 किलो है जो चर्चा का विषय बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के भोराकला इलाके में बीजेपी विधायक उमेश मलिक की कार पर किसानों ने हमला कर दिया। किसानों ने कार पर पथराव भी किया। इस वजह से मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस ने किसी तरह विधायक को भीड़ से बचाकर सुरक्षित निकाला। पंजाब के पटियाला में जांच के दौरान एक कार सवार ने एएसआई को टक्कर मारकर कुचलने की कोशिश की। इस घटना में जांच कर रहा पुलिसकर्मी मौके पर गिरकर बेहोश हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जम्मू शहर में किश्तवाड़ के सतवारी चौक इलाके में संदिग्ध बैग मिलने से अफरा तफरी मच गई। पुलिस की टीम ने जांच के बाद बॉम्ब को निष्क्रिय कर दिया। उत्तर प्रदेश के ग्वालियर के महाराजा बाड़े पर क्रेन का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। हादसे के दौरान यहां काम कर रहे नगर निगम के 3 कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई। एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसे के बाद निगम कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बिहार के बेगूसराय जिले में गंगा नदी में आई बाढ़ से बछवाड़ा इलाके के लोग परेशान हैं। यहाँ के चमथा दियारा के लोग इतने डरे हुए हैं कि वो अपने घरों से पलायन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पूर्वी मिदनापुर के दीघा समुद्र तट का पानी काला हो गया है। इसकी वजह से यहां आने वाले सैलानी परेशान दिखे। हालांकि प्रशासन ने पर्यटकों को पहले ही समुद्र तट पर नहीं जाने की हिदायत दे रखी है। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद के रामगढ़ इलाके में पुलिस चौकी में कोबरा सांप निकल गया। इस सांप को यहां के एक सिपाही ने खेल खेल में अपने काबू में कर लिया। पूरा आ रहा है, दोनों का आ रहा है। मंत्र पढ़ दे, मंत्र मार दे साहब। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस से पहले बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस मौके पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने झंडा दिखाकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। भारत की स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर फिजी की राजधानी सुवा में भारतीय उच्चायोग की इमारत तिरंगे झंडे से जगमगा गई। ये नजारा देखने में बेहद शानदार लग रहा था। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक की कार पर भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने हमला किया है। इस दौरान भीड़ ने उनकी गाड़ी पर पथराव किया और कालिक पोत दिए। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये मुजफ्फरनगर के सिसौली की तस्वीरें हैं। दरअसल बीजेपी विधायक उमेश मलिक का सिसौली में विरोध किया गया। उनकी कार पर देखिए कालिक पोत दी गई, हमला किया गया, अटैक किया गया। आप देख सकते हैं उनकी कार पर। इस दौरान विधायक और उनके साथ पहुंचे नेताओं ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई है। बुढ़ाना के बीजेपी विधायक उमेश मलिक सिसौली गांव में एक कार्यक्रम में भाग लेने गए थे जहां उनका जबरदस्त विरोध किया है। इस दौरान भीड़ ने उनकी स्कॉर्पियो कार पर पथराव किया जिससे उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पहले तो बीजेपी विधायक की गाड़ी को बहुत सारे लोग एकदम से घेर लेते हैं, नारेबाजी करते हैं और उसके बाद जब सुरक्षाकर्मी भीड़ को हटाने की कोशिश करते हैं तो भीड़ एकदम से उग्र हो जाती है। इसके बाद कार किसी तरह से रास्ता बनाकर निकलने की कोशिश करती है तो उसकी ये देखिए शीशों पर ईंटों से हमला किया जा रहा है, शीशे तोड़ दिए गए। इतना ही नहीं, गुस्साए कार्यकर्ताओं ने गाड़ी पर ईंटें बरसाई हैं और इस पथराव में गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए हैं। धर्मेंद्र कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, ये किस बात को लेकर विरोध था? कौन थे ये लोग विरोध करने वाले? विरोध के नाम पर जिस तरह से अटैक किया गया एक विधायक की गाड़ी पर, इस पर अभी कुछ एक्शन हो रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर एक्शन की बात करूं तो फिलहाल केंद्रीय राज्य मंत्री
श्री संजीव बालियान जी और विधायक उमेश मलिक जो बीजेपी के विधायक है, जो पीड़ित है, वो थाना में अभी मौजूद है और तहरीर जो है पुलिस को लिखकर दे दी गई है। पूरा घटना का ब्यौरा दे दिया गया। अगर वाकया की बात करूं तो ये वाकया करीब 4 बजे का है, जब एक जन कल्याण समिति नाम की समिति के प्रोग्राम में वीएम सिंह और बीजेपी से जो उमेश मलिक विधायक है, वो मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर गए थे। लेकिन वहां होता क्या है कि कुछ लोग आकर उस चीज का विरोध करते हैं और ये कहते हुए नारेबाजी करते हैं। घंटों तक नारेबाजी चलती है, गाड़ी को घेरा जाता है। ये लोग गांव के ही लोग थे जो इस चीज का विरोध कर रहे थे कि आप इस तरह के प्रोग्रामों में सिसोली के अंदर क्यों आए हो। इसी चीज के विरोध के चलते पहले काला तेल गाड़ी के ऊपर फेंका जाता है, उसके बाद में जब विधायक की गाड़ी को अपनी भगाने की कोशिश करते हैं तो पीछे से पथराव होता है। बिल्कुल साफ तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। इसी चीज में पूरा वाकया जो है पुलिस के सामने है, क्योंकि वहाँ पुलिस पहले से ही मौजूद थी। और ये कुछ घायलों की बात करें तो 15 से ज्यादा लोग घायल है, जिसमें सुरक्षाकर्मी विधायक के वो घायल है, ड्राइवर घायल है। ये सब चीजें इनका जो है उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा है। शुक्रिया धर्मेंद्र इस जानकारी के लिए। ग्वालियर में सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर नगर निगम की बिल्डिंग में 60 फीट की ऊंचाई पर लगे तिरंगे की डोर बदलते समय क्रेन की ट्रॉली से 4 लोग नीचे गिर गए। इनमें 3 लोगों की मौत हो गई। ग्वालियर नगर निगम की बिल्डिंग में 60 फीट की ऊंचाई पर लगे तिरंगे की डोर बदलते वक्त जैक टूट गया, जिसकी वजह से क्रेन का बैलेंस बिगड़ा और ट्रॉली नीचे गिर गई, जिसमें सवार 4 शख्स डाक भवन की छत पर सिर के बल जा गिरे। क्रेन मशीन के द्वारा एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है, एक गंभीर रूप से घायल है, जिनको अस्पताल भेजा गया है। वहीं पुलिस प्रशासन और जो भी सुरक्षा कर्मी और जो सहायता कर्मी है, वो मौके पर टीम के साथ मौके पर पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं जो हादसा हुआ है, बड़ा भीषण हादसा हुआ है। जो क्रेन थी, इसके द्वारा कार्य किया जा रहा था नगर निगम कर्मचारियों के द्वारा, क्योंकि कल 15 अगस्त है, 15 अगस्त को लेकर बिल्डिंगों को तैयार किया जाता, सजाया जाता, जिसकी साज सज्जा का कार्य किया जा रहा था, तभी ये हादसा हो गया। इस हादसे के बाद नगर निगम के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों का गुस्सा प्रशासन पर फूट पड़ा और तीनों शव रखकर लोग प्रदर्शन करने लगे। मालूम है देखिए कैसे वहां पहुंचे मंत्री तुलसी सिलावट से गुस्साए लोग उलझ गए। नाराज लोगों का आरोप है कि अनट्रेंड स्टाफ क्रेन पर काम कर रहा था, जिससे हादसा हुआ और 3 लोगों की मौत हो गई। अनट्रेंड कर्मचारी को यहाँ भेजा कैसे गया? ये पूरी टेक्निकल व्यवस्था थी, सुरक्षा मापदंडों का पालन। कमिश्नर नहीं थे, प्रभारी आयुक्त थे, उनको यहाँ पर पूरी व्यवस्था देखने के बाद इस तरीके की कार्य को अंजाम देना चाहिए था। उधर मौके पर पहुंचे प्रभारी आयुक्त मुकुल गुप्ता को भी भीड़ में शामिल मनोज शर्मा नाम के शख्स ने चांटा मार दिया, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल इस भवन पर नियमित रूप से झंडा लगा रहता है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस की वजह से इसकी पुरानी डोर को बदला जा रहा था। इसी समय ये दुर्घटना हो गई। इस घटना के बाद कर्मचारियों में काफी नाराजगी है। एहतियात के तौर पर मौके पर पुलिस की तैनाती की गई है। उधर जिन 3 लोगों की मौत हुई है, उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। ये दुखद घटना है, गंभीर घटना है। इस कर्मचारियों के साथ संवेदना करती है और जितनी पीड़ा उस परिवार, जितनी पीड़ा सरकार को है, मुझे है। मैं स्वयं आगे अभी अस्पताल जा रहा हूँ, इसकी विस्तृत जांच की जाएगी। और अब देखिए काम की खबर। जियो के पहले और दुनिया के सबसे सस्ते 4G स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट की लॉन्चिंग अगले महीने भारत में शुरू होने वाली है। लॉन्चिंग से पहले जियो फोन नेक्स्ट को लेकर एक जानकारी लीक हुई है। बताया जा रहा है कि जियो फोन नेक्स्ट में 13 मेगापिक्सल का सिंगल रियर कैमरा मिलेगा। इसके अलावा फोन को क्वालकॉम के प्रोसेसर के साथ पेश किया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में प्रवेश करने वाले सभी लोगों के लिए पूर्ण कोविड टीकाकरण या नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य करने के आदेश दिए हैं। ट्वीट में यह भी कहा गया है कि हिमाचल और जम्मू से आने वाले लोगों पर खास निगरानी रखी जाए। पंजाब पुलिस ने इंटेलिजेंस कैडर में इंटेलिजेंस असिस्टेंट और इन्वेस्टिगेशन कैडर में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 16 अगस्त है। 21 साल से लेकर 28 साल तक की आयु वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में 2 मार्च 2022 से 14 मार्च 2022 तक सेना भर्ती रैली के लिए आवेदन मंगाए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी सेना की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई उन छात्रों के लिए वैकल्पिक परीक्षा आयोजित करने जा रहा है जो अपने आंतरिक मूल्यांकन के परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं। इस साल रिजल्ट की कैलकुलेशन आंतरिक मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर की गई है, क्योंकि इस साल कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन में परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। और आंख कान खोल के मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।